So in last class we were discussing about the significance of valence electron. तो किसके बारे में जानेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिग्निफिकेंस के बारे में। मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी टेबल करवाई थी जिसमें हमने रिलेशन जाना था किसके अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ में क्या लिखा था हमने, वैलेंसी। हमने पहली चीज क्या जानी थी यहाँ पर, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अगर कितने हैं 1 2 4, तो जो वैलेंसी होगी एटम की वो भी कितनी होगी, 1 से लेकर 4 तक। फिर वहीं पर अगर वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 which is means 5 to 8 minus that digit. बिल्कुल सही सर, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी, ये सुनो। Yes sir. इसके एग्जांपल अगर आप देखोगे सर, एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला सोडियम सिंबल Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 2 8 1। या सुनो, तो यहाँ Yes, पर sir. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक। 1 है। 1 से लेकर 4 कैसे, यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है। ये सुनो, ठीक है बेटा, यहाँ पर कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी ऑफ सोडियम वो कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। यस, ठीक है, यहाँ तो बात समझ आई। Yes sir. जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए तो ये अंदर वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता था, 2 8 को। सर ये एग्जांपल सर वापस से समझा दो सर, नेटवर्क के सर क्लास लीव हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। सोडियम हमने एग्जांपल लिया, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 1। यहाँ पर तुम देखोगे आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। और हमको पता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 1। ठीक है, तो वैलेंसी भी 1 हो गई। अब अंदर में हम देखते थे 2 8 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अंदर। यस सर। These 2 8 electrons are called core electron। इन्हें किस नाम से जानते थे, कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। अब आप सबके माइंड में आएगा सर वैलेंसी क्या है, ये सुनो। यस सर। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ of an atom
अगर वो उसको किसी से जुड़ना होगा तो वो वैलेंसी की हेल्प से, ये वैलेंसी बताएगा कि कैसे जुड़ेगा। ठीक है, ओके सर। और वैलेंसी ही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी असर डालेगी। और ओके सर। एक और बात याद रखना, जिन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। सेम। एटम with similar same number of electron show similar properties ठीक है। आई बात सर? यस सर। सर जैसे एग्जांपल अब हमने सोडियम में देखा, और आप जानते हो पोटेशियम के बारे में, सुनो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 90, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे का नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? ठीक है, एक सेकंड मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा नीचे कर, ठीक है। ये वाला जो आप देखोगे इस पॉइंट के बारे में जानो, हमारे पास 3 एलिमेंट है। कौन कौन? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। हमको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। यस सर। सोडियम का 11 और इसका 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितनी आएगी बताओ? लिथियम का तो आ जाएगा 1 2 1 एंड सोडियम का आएगा 2 8 8 1 एंड इसका आ जाएगा 2 8 8 7 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तीनों के तीनों सेम है, तीनों के केस में सेम है। यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो भी कैसी होगी, सेम। सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आई बात समझ में? यस यस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। सेम। ठीक है, यस सर। यहाँ तक आ गया, आगे चले। यस सर। यस सर। अब एक और बात याद रखना, तो मैं टेबल मिटा दूं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना तो वैलेंसी के अंदर आ जाओ। अब बात कर रहे थे किसकी, वैलेंसी की। तो वैलेंसी के अंदर क्या याद रखना, अगर आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, जैसे some elements are known as noble gases। जैसे नो कुछ एलिमेंट जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस के अंदर कैसी होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसी होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्टेबल होंगे तो ये क्या होंगे, इनर्ट, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे।
जब ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और ना ही शेयर करेंगे। कौन? नोबल गैसेस। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल रहेगी आउटर मोस्ट शेल में। क्या रहेगा? आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहर वाले शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इनकी? जो नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होगी इनकी? कितनी हो जाएगी वैलेंसी? 0। 0। देखा, 8 माइनस 8 0, वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, अब जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वो 8 करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? 8 करना चाहेंगे। 8 करना चाहेंगे। ठीक है, तो 8 करने के लिए वो क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे सोडियम के पास 8 यहाँ पर पूरा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 8 आ जाएगा। यस। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या पाना होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या पाना चाहते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर से एक और बात याद रखना, ये तो क्या थे? इनर्ट थे। इनर्ट का मतलब एक साथ में लिखना चाहते हो, ये भी लिख सकते हो अनरिएक्टिव। क्या लिख सकते हो? अनरिएक्टिव। कैसे होंगे? अनरिएक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे ही अनरिएक्टिव होंगे यानी किसी से उनको लेना देना नहीं है, वहीं पर those elements which do not have valence electron equal to 8, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है या फिर उससे कम या ज्यादा है, कम है, तो वो क्या होंगे? सर अनस्टेबल होंगे। जो अनस्टेबल होगा वो कैसा होता है? रिएक्टिव। कैसा होता है? रिएक्टिव यानी वो किसी के साथ में जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो कि क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नोबल गैस की। किसकी है? यस सर। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी वही पाना चाहेंगे। क्या पाना चाहेंगे? मैजिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहेंगे। किसकी? नोबल गैसेस की। ठीक है बेटा? यस सर। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कुछ थे तो वो तो फिक्स शो कर रहे हैं, 0 है तो 0 ही शो करेगा, 1 है तो 1 ही शो करेगा। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देख लेते हैं।
सर कर लिया नोट। कर लिया अक्षिता? सर थोड़ा सा रह रहा है बस, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। चल लिख लेगा। यस सर। सर डन। डन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करेंगे? तो जो एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी इसके बाद ध्यान रख लेना, तो जो एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं दे ईदर लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन with other atoms या other elements, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे मिली है? या तो लूज करके, या फिर गेन करके, या फिर शेयर करके, ठीक है। ओके हाँ, इसको एक बार नोट कर लो। सर कर लिया। कर लिया अक्षिता बेटा आपने? यस सर। अब हम बात करेंगे किसकी? वेरिएबल वैलेंसी की। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। बिल्कुल सही, वेरिएबल वैलेंसी यानी सर्टेन एलिमेंट्स शो more than one, एक से ज्यादा क्या शो करेंगे? वैलेंसी। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। आयरन का सिंबल Fe। Fe। अब आयरन जो है ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? वेरिएबल वैलेंसी। सर शो करता है कौन कौन सी? तो दो शो करता है। एक शो करता है +2 यानी Fe2+, और दूसरी शो करता है Fe3+, ठीक है। बोलो आयरन कौन कौन सी वैल्यू शो करता है? +2 और +3। Fe2+, Fe3+। ये है वैलेंसी, वो तो सिंबल हो गया, ये है वैलेंसी। अब कौन सी वैलेंसी छोटी है, +2 या +3? सब +2। +2। तो जिस जोन सी वैलेंसी छोटी है उसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा सर? OUS लगा देंगे। क्या लगा देंगे? OUS। और लोअर वैलेंसी हम क्या करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है। क्या सफिक्स यूज करेंगे? जो पीछे OUS। अब यहाँ पर ये वैलेंसी कैसी है? हायर या लोअर? और हायर वैलेंसी उन वैलेंसी के पीछे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं सर? सफिक्स इक। क्या लगा देंगे? इक लगा देंगे, IC। तो तुम देखोगे Fe2+ और Fe3+ के नाम क्या क्या होंगे? तो Fe2+ को बोला जाता है फेरस, और Fe3+ को बोला जाता है क्या?
पैरिक, क्या बोला जाएगा? पैरिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईसी लगा दिया, यहाँ पर OUS लगा दिया। तो आईसी देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये हायर वाली वैलेंसी शो कर रहा है। ये सुनो, यस सर। लोअर वाली वैलेंसी शो कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। एक और एग्जांपल देखें। यस ठीक है, आप एग्जांपल देखो दूसरा कॉपर का। क्या एग्जांपल? कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu। ये वेरिएबल बैलेंस शो करता है, ये भी वेरिएबल बैलेंस शो करता है। और ये भी दो वेरिएबल बैलेंस शो करता है। एक होती है +1 और एक होती है +2। अब इसमें से हायर कौन सी है? +2 वाली। और लोअर तो सर +1 वाली। +2 हाँ, के पीछे क्या लगेगा? +2 आईसी। आईसी। और लोअर वाले के पीछे सर OUS। हाँ, तो इनके नाम क्या होंगे? जैसे Cu+, और Cu2+। तो ऊपर वाले का जगह क्यूप्रस और नीचे वाले का क्यूप्रिक। ओके सर। क्यूप्रस और नीचे वाले का क्यूप्रिक। देखो लगा दिया ना मैंने, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ऐसे और भी एलिमेंट है जो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। ठीक है सर। हाँ, सर आपने भी आयरन का बताया, आपने आयरन का Fe बताया, तो सर गोल्ड का भी ऐसे होता है क्या? हाँ, गोल्ड का भी होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। सर हाइड्रोजन का? नहीं, सभी का नहीं होता, सभी का नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि सभी अलग अलग वैलेंस शो करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका याद रखना। जैसे अभी तो आपको ये दो याद रखने, आयरन और कॉपर। ये दोनों के दोनों क्या है? मेटल है। वैसे नॉन मेटल भी होते हैं जो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लो ताकि हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर सके। सर लिख लिया। हो गया सर मैंने भी लिख लिया। चलो लिख लिया। यस सर। तो अब हम जानेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो काफी सारे नॉन मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। शो कर। लेट्स सी कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे? अमंग द नॉन मेटल्स, हमारे पास जितने नॉन मेटल्स हैं, अमंग्स द नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे सर? ये सारे सारे क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुमको वेरिएबल वैलेंसी समझ आ गई। यस सर। यस सर। चलो फिर थोड़ा सा आगे जानते हैं, पर लिख लो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको लिख लो। लिख लिया। लिख लिया? यस सर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आ जाओ, देखो तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास एटम्स है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हाउ डज एटम्स एग्जिस्ट? तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा।
और हमको देखना है इसके बारे में, तो हम याद करेंगे, हम बोलेंगे सर कुछ एटम्स हैं जो क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। क्या होते हैं? नोबल गैस। अभी अभी हमने पढ़ा नोबल गैस के बारे में। ये क्या होते हैं? केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? केमिकली अनरिएक्टिव। ठीक है, तो जो केमिकली अनरिएक्टिव हो वो किसी से रिएक्शन करेगा क्या? नो। तो इसका मतलब क्या होगा? वो फ्री स्टेट में रहेगा, अकेला रहेगा। यस। और जो फ्री स्टेट में रहेगा वो ध्यान रखना एज ए सिंगल एटम रहेगा, एज सिंगल एटम। ठीक है, यहां तक बात समझ में? बताओ अक्षिता, हाँ। यहां तक समझ में? यस सर। तो कुछ है, फ्यू एलिमेंट तो नोबल गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो तो क्या होंगे? केमिकली अनरिएक्टिव नहीं होंगे। यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एटम्स आर केमिकली रिएक्टिव। यस और नो? और जो केमिकली रिएक्टिव होगा वो तो अकेला रह ही नहीं सकता। क्या बोल देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यस और नो बेटा? क्या वो अकेला रहेगा? नो। रहे तो अकेला नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे रहेगा? तो जो एटम्स हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो या तो एग्जिस्ट करते हैं दो तरीके से, या तो वो बना लेंगे आयंस या फिर वो बना लेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बना लेंगे? आयरन या फिर मॉलिक्यूल्स। आयरन नहीं, आयंस। आयंस। हाँ, या तो वो क्या बनेंगे? टू फेज बनेंगे, एग्जिस्ट इन टू वेज। वन इज, दिख रहा है बेटा ये? हाँ, तो वन किस फॉर्म में रहेगा? आयंस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस। इन द फॉर्म ऑफ आयरन, आयंस सॉरी। ठीक है, तो आयन की फॉर्म में रहेंगे, और दूसरे वो रहेंगे किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो यहाँ पर सर इट इज आयरन और आयन, आयन। आयन। आयन, IONS। दूसरे केस में फॉर्म में रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ओके। यहाँ पर रहेंगे दूसरे इन दी फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। यहाँ तक आ गया? यस सर। अब तुम पूछोगे सर आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। यस ना? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आप सबने वर्ड उठा दिया आयन, तो आयन के बारे में ही जान लेते हैं। ठीक है, तो जब कोई Yes, sir. एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले तो वो क्या बनाएगा? आयन। हाँ, तो जो चार्ज Ions. पार्टिकल, तो जो चार्ज पार्टिकल बनेगा वो क्या बनेगा? आयन। आयन। Ions formed by either loss of electron or by gain of electron, either by loss of electron or by gain of electrons.
ठीक है। यस सर। एक और बात जानते हैं, जो आयंस होते हैं ये क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। यस एक सर। बार इसको लिख लो ताकि हम इसको इरेज कर सके और फिर हम आगे सर देख लिख सकें। दिया। लिख लिया अक्षिता नहीं बेटा? सर मैंने यस नहीं सर। लिखा। ठीक है, आप लिख लो आराम से। सर आप कोटा आए होगा कभी? हाँ, आया होगा कोटा। तो क्या हुआ? वैसे घर पे बुलाना है ना? नहीं सर ऐसे। यस। तो आयंस कैसे बनते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर इलेक्ट्रॉन देने से। ये जी। दे। ठीक है, तो ये होते हैं चार्ज पार्टिकल। क्या होते हैं? चार्ज चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आ जाओ। सर हमारे स्कूल से सिलेबस भी भेज दिया। भेज दिया तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना आज। ठीक है, क्या क्या आएगा ओके सर। बताना, क्या क्या आएगा पहले बताइए। अरे